हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, आइए आज हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट 10 जेएसएससी सीजीएल पेपर 3 के लिए। यह कंटेंट जो है उड़ान पब्लिकेशन की पुस्तक से लिया गया है। इसमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, तो आप लोग जो है इसे कम्प्लीटली वॉच कीजिएगा। प्रत्येक सेट में जो है सभी टॉपिक से क्वेश्चन इसमें सेट किए गए हैं। चलो चलें उड़ान के साथ, इससे होगा एग्जाम पास। जिद है सचिवालय की, तो देखो। आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 10 को। मित्रों, जो भी हमारे पिछले वीडियो को आप में से नहीं देखे हैं, उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर के सभी वीडियो को अवश्य देख लीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 to 30 सामान्य अध्ययन का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया है वह आपका निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ड्रैगन राजा का आदेश नामे भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो यह कथन जो है ना, यह कथन आपका सही है। दूसरा कथन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मॉरिशस विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि प्रदान की गई है। यह भी कथन सही है। तो दोनों कथन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, निम्न का मिलान करें। तो देखते हैं हम लोग सही मिलान क्या है। तो विलियम बेंटिक जो है ये आपका आगरा प्रांत का गठन वर्ष से संबंधित है, और लॉर्ड डलहौजी जो है ये वुड डिस्पैच से संबंधित है। तो बी का 3 हो जाएगा। ए का फर्स्ट हो गया, बी का 3। लॉर्ड मिंटो प्रथम जो है ये आपका अमृतसर की संधि से संबंधित है। सी का 4 हो जाएगा। और जो बचा डी, लॉर्ड हेस्टिंग्स, ये पिंडारियों का दमन इससे संबंधित है। तो इस तरह से सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ऋग्वेद में जैन धर्म के किन 2 तीर्थंकरों के नाम मिलते हैं। तो इसका आंसर है ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का नाम मिलता है ऋग्वेद में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सी शर्त महारत्न कंपनी के संदर्भ में सही नहीं है। तो इसका आंसर है, पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत सालाना कारोबार 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ये कथन सही है। शर्त जो है ये महारत्न कंपनी के संदर्भ में ये पहला शर्त सही है। दूसरा देखते हैं, पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत सालाना शुद्ध संपत्ति 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ये भी कथन सही है। तीसरा जो स्टेटमेंट है, कर अदायगी के बाद पिछले 3 वर्षों के दौरान सालाना शुद्ध लाभ 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो। तो यह कथन गलत है, क्योंकि यहाँ जो है 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा होना चाहिए था। और नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त है, ये भी कथन सही है। तो ए, बी, डी कथन सही है। सी आपका कथन सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, क्योंकि हमें गलत बताना था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, असंगत कथन का चयन करें। तो इसमें जो असंगत कथन है वह है, विश्व स्तर पर ऊन उत्पादन में शीर्ष स्थान ऑस्ट्रेलिया का है। यही कथन गलत है, क्योंकि ऊन उत्पादन में सबसे शीर्ष पर जो है यानी 1 नंबर पे कौन है, तो चीन है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है। ऑस्ट्रेलिया का स्थान दूसरा है, न्यूजीलैंड का तीसरा है, तुर्की का चौथा है और यूके का 5वां है। बाकी देखते हैं, भारत विश्व में दूध का सबसे अधिक उत्पादन करता है। ये भी कथन सही है। गाय के दूध के उत्पादन में संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पर है। ये भी कथन सही है। वर्ष 2021-22 में भारत में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता 427 ग्राम प्रतिदिन थी। ये भी कथन सही है। हमें असंगत कथन यानी गलत कथन बताना था, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सहकारी बैंकों का गठन कितने स्तरों में बांटा, कितने स्तरों पर होता है, यानी कितने स्तरों में बटा होता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका 3 स्तरों में बटा होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार करें। उत्तर प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगी हुई है। तो उत्तर प्रदेश की सीमा जो है ना, ये 7 राज्यों से नहीं लगी हुई है। ये कथन गलत है, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश की सीमा जो है 9 राज्यों से सटा हुआ है। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगा हुआ है। तो इसमें जो है ये कथन जो पहला है ये गलत हो गया, क्योंकि यूपी जो है आपका भारत के 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी से जो है सीमा साझा करता है। भारत के 9 राज्य तट रेखा से सटे हैं। ये कथन जो है आपका ये
सही है। ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि हमें स्टेटमेंट जो है सेकंड सही प्राप्त हो रहा है यहाँ पे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्न कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन देखते हैं, मगरमच्छ संरक्षण परियोजना वर्ष 1974 में शुरू की गई। ये कथन सही है। गैंडा परियोजना वर्ष 1987 में शुरू की गई, ये भी कथन सही है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों कथन जो है सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज कहते हैं, में की गई। दूसरा स्टेटमेंट है, वल्लभ भाई पटेल, श्री राजगोपालाचारी, M.A. अंसारी, अयंगर और राजेंद्र प्रसाद ने चुनाव में भाग लेकर विधान परिषद में जाने का समर्थन किया। तो इसमें कौन कथन सही है? देखिए, पहला कथन सिर्फ सही है। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में इलाहाबाद प्रयागराज में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। निम्न कथनों पर विचार करें। तो आइए विचार करते हैं। हाल ही में नवीन पटनायक ने भारत के सबसे लंबे समय तक किसी राज्य के मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड बनाया। तो नवीन पटनायक ने जो है भारत के दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड बनाया है, न कि पहले। तो यह कथन जो है गलत है। और देखते हैं दूसरा स्टेटमेंट, इससे पहले सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु के नाम था। तो यह कथन जो है आपका, यह कथन सही है। सॉरी, यह भी कथन गलत है, क्योंकि सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड जो है ना, सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री जो थे पवन कुमार चामलिंग, इनके पास ये जो है श्रेय जाता है, इन्हें जाता है, जो मुख्यमंत्री रहे हैं सिक्किम के। इनका नाम था पवन कुमार चामलिंग। ये जो है 24 साल 166 दिन, 24 वर्ष 166 दिन ये जो है मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं सबसे अधिक दिनों तक। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन। भारत के किस न्यायालय ने ऑनलाइन पोर्टल सुस्वागतम लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली, यानी सुप्रीम कोर्ट न्यू दिल्ली। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। जगह मिशन किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो इसका आंसर है ओडिशा राज्य द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत स्पर्धा का स्वर्ण पदक किसने जीता? तो इसका आंसर है अदिति गोपीचंद स्वामी। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। निम्न कथन पर विचार करें। पहला कथन जो दिया है, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा हर घर तिरंगा 2.0 अभियान का आयोजन किया जा रहा है। तो यह कथन सही है। यह अभियान 14 से 15 अगस्त 2023 के बीच आयोजित किया जाएगा। तो यह कथन आपका जो है गलत है, क्योंकि यह जो है 13 से 15 अगस्त 2023 के बीच में किया जाएगा। ये किया गया, अब ये जो है बीत चुका। नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। झारखंड का कौन सा जिला उड़ीसा को स्पर्श नहीं करता है? तो इसका जो आंसर है गढ़वा जिला जो है उड़ीसा को स्पर्श नहीं करता है। गढ़वा जिला एक झारखंड का ऐसा जिला है जो 3 राज्यों के सीमा साझा करता है, यूपी, छत्तीसगढ़ और बिहार का। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। निम्न कथनों पर विचार करें। तो आइए विचार करते हैं हम लोग। झारखंड के 2019 के विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक मतों से जीतने वाले विधायक रामेश्वर उरांव कांग्रेस से हैं, ये गलत है। 2019 के विधानसभा चुनाव में जीतने वाले सबसे अधिक उम्र के विधायक आलमगीर आलम बने हैं, ये भी कथन गलत है। देखिए, सबसे अधिक मत से आलमगीर आलम जीते हैं और सबसे अधिक उम्र के रामेश्वर उरांव है, जस्ट अपोजिट इसमें कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। इनमें से कोई सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न का मिलान करें। देखिए, देश दिया है और उसकी राजधानी है। उज्बेकिस्तान की राजधानी जो है ना ताशकंद है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है और कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान है। सी का फर्स्ट हो जाएगा, ए का सेकंड हो गया, सी का फर्स्ट। और ताजिकिस्तान की राजधानी दुशानबे है, तो सी का फोर्थ हो जाएगा। और जो बचा तुर्कमेनिस्तान, इसकी राजधानी जो है आपका कहाँ है? तो तुर्कमेनिस्तान की जो है इश्काबाद है। ऑप्शन नंबर डी का, देखिए डी का 3 हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मिला लीजिएगा। नेक्स्ट है डेनमार्क की मुद्रा क्या है? तो डेनमार्क की जो मुद्रा है ना वो है आपका क्रोन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। डेनमार्क की मुद्रा का नाम क्रोन है। डोमिनियन गणतंत्र की मुद्रा का नाम पीसो है। वेनेजुएला की मुद्रा बोलीवियर है और यूएसए, गुयाना और इन सभी देशों का जो है मुद्रा डॉलर है। आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में किसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो इसका आंसर है नागालैंड, मणिपुर,
अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, इन सभी का जो है सीमा किससे नहीं लगता है? बांग्लादेश से नहीं लगता है। नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, असंगत को चिन्हित करें। तो जो इसमें असंगत है उसे बताना है। 200 रुपए 200 रुपए के नोट में लाल किला का तस्वीर छपा होता है, यही कथन गलत है। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा। 200 रुपए के नोट में जो है किस चीज का चित्र छपा हुआ है? 50 रुपए में हम्पी का रथ है, 100 रुपए में रानी का बाव और 10 रुपए में कोणार्क का सूर्य मंदिर है। तो 200 के सिक्के में कौन सा है? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा। रिबेल्स अगेंस्ट द राज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है रामचंद्र गुहा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देखिए पुस्तक जो है आजादी, इसके लेखक अरुंधति राय। अम्बेडकर ए लाइफ, इसके लेखक शशि थरूर। एज गुड एज माई वर्ड, इसके लेखक के.एम. चंद्रशेखर हैं। 22 नंबर क्वेश्चन, मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है अमिताभ कांत। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देखिए अमिताभ कांत जो है स्मोक एंड एसेज, इसके लेखक भी हैं। इलैयाराजा अम्बेडकर एंड मोदी के लेखक हैं। एस जयशंकर, मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स, इसके लेखक एस जयशंकर हैं। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन, ऑपरेशन ध्वस्त भारत की किस संस्था के द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका आंसर है NIA के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, वो है आपका मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश के द्वारा। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से किस उपग्रह का निर्माण किया जा रहा है? तो इसका आंसर है निसार के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23वां लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स का स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर है लियोनेल मेसी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन, गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 के शुभंकर का नाम क्या है? तो इसका जो आंसर है मोगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, असंगत का चयन करना है। इसमें असंगत कौन है? अशोक मेहता समिति की स्थापना वर्ष जो है 1977 है, ये सही है। और GV.K. राव, इसका जो है 1982 में स्थापना हुआ, ये गलत है बी। LM सिंघवी 1986 ईस्वी में, ये सही है। PK थुंगन 1988 में, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी गलत है, तो बी आंसर सही होगा क्योंकि हमें गलत ही बताना था। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न कथनों पर विचार करें। संविधान के भाग 16वीं में अनुच्छेद 343 से 351 राजभाषा से संबंधित है। तो ये कथन जो है आपका गलत है, क्योंकि देखिए भारत के संविधान के भाग 17वीं में अनुच्छेद 343 से 351 तक जो है राजभाषा से संबंधित है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी है। तो यह जो कथन है वह आपका सही है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में सेकेंड स्टेटमेंट दिया है और सेकेंड स्टेटमेंट सही है। 30 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय प्रशासकीय अधिकरण CAT की स्थापना की गई। तो 1985 ईस्वी में CAT की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन, यहाँ से सामान्य विज्ञान के प्रश्न प्रारंभ होते हैं। ठंडे देशों में थर्मोमेट्रिक तरल के रूप में पारे की तुलना में अल्कोहल को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि? तो क्यों दी जाती है? क्योंकि अल्कोहल का हिमांक कम होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला पहला जानवर कौन सा था? तो इसका आंसर है कुत्ता। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। कथन ए दिया है, ऊनी कपड़े हमें गर्म रखते हैं। कारण आर, ऊनी रेशे एक विशेष प्रकार के प्रोटीन से बने होते हैं जो उष्मा का कुचालक होता है। तो 33 में सही आंसर कौन सा होगा? तो देखिए ए सत्य कथन है, लेकिन आर जो इसका रीजन है वो गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन, अनुदैर्घ्य तरंग का एक उदाहरण बताइए। तो अनुदैर्घ्य तरंग का एक उदाहरण है ध्वनि तरंग। इसमें भी अनुदैर्घ्य में भी ध आ रहा है और ध्वनि तरंग में भी ध आ रहा है, तो इसको कनेक्ट कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो इसका आंसर है एड्रेनालिन। ये जो है पादप हार्मोन नहीं है। एड्रेनालिन, जिसे एपिनेफ्रिन के नाम से भी जाना जाता है, यह हार्मोन न्यूरोट्रांसमीटर है। यह अनेक जानवरों और कुछ एक कोशिका वाले जीवों में पाया जाता है। बाकी सभी जो है ये एड्रेनालिन हार्मोन के अतिरिक्त सभी जो है पादप हार्मोन है। जिबरेलिन और साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, ये सभी जो है
उत्पादक हार्मोन के उदाहरण है, नाम है। कॉपर्स कैल्शियम मौजूद है, तो इसका आंसर है सेरेब्रम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट साधारण टेबल नमक सोडियम क्लोराइड होता है, बेकिंग सोडा क्या है? तो बेकिंग सोडा क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट है परागकण को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित किया गया है, तो इसका आंसर है वह आपका परागकोश से उसी पौधे के वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। खारे पानी में उगने वाले पौधे कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? इसका आंसर है हेलोफाइट्स कहलाते हैं, जो खारे जल में उगते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट है कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है हैदराबाद तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन। यदि विश्व के सभी पौधे नष्ट हो जाएं तो किसकी कमी से सभी जीव जंतु मर जाएंगे? तो इसका आंसर है ऑक्सीजन की कमी से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। देखिए पौधे नष्ट हो जाएंगे तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा, क्योंकि पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, प्राणवायु देते हैं। तो जब पेड़ पौधे कट जाएंगे तो ऑक्सीजन कमी हो जाएगा, ऑक्सीजन कमी से हम लोग मरने लगेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। हाल ही में प्राप्त किया गया एंजाइम किसे कहा जाता है जिसने CRISPR-Cas9 जीन संपादन प्रौद्योगिकी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो इसका आंसर है Cas12। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं पार्किंस बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसे नोबेल पुरस्कार 2000 में प्रदान किया गया था? तो इसका आंसर है आर्विड कार्लसन को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती है, यही कथन गलत है। और बाकी जो है मांसपेशियां जोड़े में काम करती है, ये सही है। सिकुड़ने पर मांसपेशियां छोटी, सख्त और मोटी होती है, ये भी कथन सही है। 44 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट है अक्रिस्टलिन कार्बन का शुद्धतम रूप है, तो क्या शुद्धतम रूप है? चीनी चारकोल। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने पर चमकदार लाल रंग दिखाई देते हैं? तो इसका आंसर है स्ट्रोंशियम के कारण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है? तो इसका आंसर है वह आपका अल्फा किरण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन। हाल ही के विकासों में किस सामग्री ने लिथियम आयन बैटरियों के लिए पारंपरिक लिथियम आयन बैटरियों के प्रतिस्थापन के लिए अपनी ऊंची ऊर्जा घनत्व के कारण संकेत दिखाई पड़ते हैं? तो 48 का जो सही आंसर है वह है आपका सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। उस रासायनिक प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है और दूसरे का अपक्षयन होता है, जिसमें आमतौर पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है? उसको जो है रेडॉक्स रिएक्शन यानी रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। आवर्त सारणी में तत्वों का कौन सा समूह अपनी उच्च प्रतिक्रियाशीलता और आसानी से यौगिक बनाने की प्रवृत्ति के लिए जाना जाता है अक्सर +1 की संयोजकता के साथ? तो 50 का सही आंसर है क्षार धातु। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अब हम लोग कंप्यूटर और झारखंड के प्रश्नों को देखते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन है वेब पर एक दस्तावेज जिसमें टेक्स्ट, चित्र, फिल्में, ध्वनि या अन्य पृष्ठों के लिंक हो सकते हैं क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है वेब पृष्ठ कहलाता है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है छोटे आकार की फाइलें जो कि सी इंटरनेट उपयोगकर्ता के बारे में उसके कंप्यूटर पर जानकारी संग्रहित करती है क्या कहलाती है? तो इसका जो आंसर है कैश कहलाती है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट 93 नंबर क्वेश्चन। इंटरनेट पर उपलब्ध पड़े डेटा किस रूप में हो सकता है? पाठ के रूप में भी हो सकता है, चित्र, ऑडियो, वीडियो आदि के रूप में हो सकता है। इसको व्यवस्थित करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रणाली को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है हाइपरटेक्स्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 94 नंबर क्वेश्चन। यह सिलिकॉन का एक छोटा पतला टुकड़ा है जिस पर माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाले ट्रांजिस्टर को उकेरा गया है। हम किस बारे में बात कर रहे हैं? तो इसका आंसर है हम चिप के बारे में बात कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट किसका उदाहरण है? तो उसका जो आंसर है हार्डवेयर का। सीपीयू जो है हार्डवेयर का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 96 नंबर क्वेश्चन। एक विशेष स्याही जिसे चुंबकीय स्याही कहा जाता है, यानी एक स्याही जिसमें आयरन ऑक्साइड कण होते हैं का उपयोग अक्षर लिखने के लिए किया जाता है जिसे डैश द्वारा संसाधित किया जाता है। तो 96 का आंसर है आपका
MICR के द्वारा जो संसाधित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कैप्स लॉक कुंजी के टॉगल कुंजी को कहा जाता है। तो कैप्स लॉक कुंजी को टॉगल कुंजी क्यों कहा जाता है? इसका जो आंसर है क्योंकि हर बार दबाने पर इसका कार्य आगे पीछे हो जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देखिए कैप्स लॉक कुंजी को टॉगल कुंजी के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इसका कार्य हर बार दबाए जाने पर आगे और पीछे होता है। 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और आपका एक निब्बल किसके बराबर होता है? तो इसका आंसर है 4 बिट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट कौन सा किसी एप्लीकेशन का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व है? तो इसका आंसर है आइकॉन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट 100 नंबर क्वेश्चन। डेस्कटॉप पर एक आइकन है जो उपयोगकर्ता को किसी प्रोग्राम या फाइल तक तत्काल पहुंच प्रदान करता है, वह कौन सा है? तो इसका आंसर है शॉर्टकट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 101। जब हम एक ही वर्कबुक में एक अलग शीट पर एक चार्ट बनाते हैं तो उसे डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो उसे जो है ना चार्ट शीट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आउटलुक एक्सप्रेस एक डैश है, तो क्या चीज है? वो है आपका ईमेल क्लाइंट भी है और शेड्यूलर भी है और एड्रेस बुक भी है। इनमें से सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 103 नंबर देखते हैं। किसी कार्य को पूरा करने के लिए चरण दर चरण प्रक्रिया के सेट को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है एल्गोरिथम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 104 नंबर क्वेश्चन। किसी कार्य को पूरा करने के लिए चरण दर चरण प्रक्रिया का एक सेट एल्गोरिथम के रूप में जाना जाता है। 104 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वो है आपका 104 नंबर क्वेश्चन है कोबोल का व्यापक रूप से किन अनुप्रयोगों में उपयोग किया जाता है? तो व्यवसायिक में इसका प्रयोग किया जाता है। 104 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 105 देखते हैं। इंटरनेट प्रणाली निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग करती है? तो इसका आंसर है ट्री का। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इंटरनेट किस पर काम करता है? तो इसका आंसर है आपका केवल पैकेट स्विचिंग पे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 107 नंबर क्वेश्चन। नेटवर्कों का नेटवर्क के रूप में भी किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर है इंटरनेट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट हाल ही में लॉन्च हुए आईफोन 15 सीरीज को चार्ज किया जाएगा डैश चार्जर से। किस चार्जर से किया जाएगा? तो इसका आंसर है टाइप सी चार्जर से। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 109। निम्नलिखित में से कौन सी इन्फोटेक शब्दावली नहीं है? तो इसका जो आंसर है आपका पिनाक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है ओरेकल क्या है? तो इसका आंसर है डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता है ओरेकल। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है अब यहाँ से झारखंड विषय से संबंधित प्रश्न स्टार्ट होता है। झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन का झारखंड स्टेट अवार्ड समारोह में सम्मानित बेस्ट प्रॉमिसिंग एथलीट है, तो कौन सा है? इसका आंसर है अष्टम उरांव, आशा किरण बारला, संगीता कुमारी। ये सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। उपरोक्त सभी सही। नेक्स्ट है डीवीसी द्वारा अपने कमांड एरिया में 10 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा प्लांट लगाया जाएगा। तो 112 का जो सही आंसर है आपका 2200 मेगावाट यानी 2200 मेगावाट उसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113। झरिया पुनर्वास योजना 2023 के अनुसार कितनी आर्थिक सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर है 5 लाख रुपए तक। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में झारखंड राज्य में द्वितीय स्थान पर कौन सा जिला परसेंटेज में है? तो इसका आंसर है 17 जिला। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 115। बेतला राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की पहली जनगणना किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर है 1932 ईस्वी में। 115 का सही आंसर है ये। इसका सही आंसर होगा 1932 में जो है बाघों की सबसे पहले गणना हुआ था यानी काउंट किया गया था। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो लातेहार जिला में है, जिसकी स्थापना 1986 ईस्वी में किया गया था। किस चीज का? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान का जो स्थापना हुआ था वो 1986 में हुआ था और यहाँ 1932 ईस्वी में विश्व की पहली बाघ गणना शुरू हुआ था। नेक्स्ट है 116। झारखंड के किस स्थान पर राज्य के पहले प्राणी उद्धार केंद्र की स्थापना की जा रही है? तो इसका आंसर है ओरमांझी रांची में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 117। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य में वर्तमान में कुल सिंचित भूमि का प्रतिशत लगभग है कितना है? तो इसका आंसर है 15%। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। झालको का गठन किस वर्ष किया गया? तो इसका आंसर है 2002 ईस्वी में झालको का गठन किया गया था। नेक्स्ट दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत बांधों को
उनके संबंधित नदियों से मिलान करें। तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका अय्यर जो है ये बराकर नदी से संबंधित है। उसके बाद अय्यर जो है बराकर नदी से संबंधित है और बाल पहाड़ी ये आपका बाल पहाड़ी जो है आपका बराकर नदी से है। और देखिए अय्यर जो है आपका ये बराकर नदी से संबंधित नहीं है, दामोदर से संबंधित है, अय्यर दामोदर। और बाल पहाड़ी जो है बाल पहाड़ी आपका बराकर नदी से है। बी का सेकंड हो जाएगा, ए का थर्ड, बी का सेकंड और बोकारो बांध जो है बोकारो नदी पर है, तो सी का फर्स्ट हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120। भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क CCKNIA की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो इसका आंसर है 2013 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 121 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो है आपका भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क CCKNIA देश के किन राज्यों में संचालित या प्रारंभ नहीं किया गया है? तो इसका आंसर है जहां नहीं किया गया है वह आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, बाकी जो है इस भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क यानी CCNKIA इसको जो है भारत के झारखंड, महाराष्ट्र तथा उड़ीसा 3 राज्यों में शुरू कर दिया गया है। नेक्स्ट है झारखंड में औद्योगिक आपदा के बचाव, सुरक्षा या कार्य प्रणाली कार्यान्वयन से संबंधित संस्थान है, कौन सा है? तो इसका आंसर है मेकॉन रांची। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है डॉक्टर रामदयाल मुंडा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका आंसर है इनका जन्म 1939 में तमाड़ रांची में हुआ, ये सही है। ये झारखंड से राज्यसभा के लिए मनोनीत होने वाले प्रथम व्यक्ति हैं, ये भी सही है। ये रांची विश्वविद्यालय उप कुलपति और कुलपति भी रह चुके हैं, ये भी कथन सही है। तो 123 का सही जो है, इन्हें वर्ष 2012 में सांस्कृतिक योगदान हेतु पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है, यही कथन गलत है क्योंकि डॉक्टर रामदयाल मुंडा को पूर्व वर्ष 2010 में पद्मश्री सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 124। झानो हंसदा है तो क्या है? इसका आंसर है तीरंदाज। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट राजा अर्जुन सिंह 1857 के विद्रोह के समय कहाँ के राजा थे? तो इसका आंसर है पोरहाट के राजा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। राजा अर्जुन सिंह 1857 के विद्रोह के समय पोरहाट के राजा थे तथा इन्होंने साई भाषा के विद्रोही सैनिकों को शरण प्रदान की थी। 126 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो है आपका झारखंड सरकार द्वारा पोटो हो खेल विकास योजना की शुरुआत कब हुई? तो इसका आंसर है 4 मई 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127 नंबर। संस्कृति संग्रहालय व आर्ट गैलरी निम्न में से किस स्थान पर है? तो इसका आंसर है हजारीबाग में। अगला क्वेश्चन है झारखंड खेल प्राधिकरण SAI का गठन किस वर्ष किया गया है? तो इसका जो आंसर है 2006 में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 129 नंबर। 32वां ओलंपिक 2021 में आयोजित झारखंड की कितनी खिलाड़ी शामिल हुई थी या भाग ली थी? तो इसका जो आंसर है वह आपका 3 खिलाड़ी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कौन कौन? दीपिका कुमारी, निकी प्रधान और सलीमा टेटे। 130 नंबर क्वेश्चन। लुगुबुरु घंटाबाड़ी पर्यटन स्थल किस स्थान पर है? तो इसका आंसर है बोकारो में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, इसको मिलान करना है 131 का। तो डायरेक्ट मिलान हम लोग देखते हैं। पत्थर पर लिखी कविता सूर्य मंदिर रांची में है। माटीलो टावर का शहर पाकुड़ को कहते हैं। बिरुकैसलपुर परगना सिमडेगा में है। झारखंड का शैफिल्ड भेंडरा बोकारो में। नेक्स्ट देखते हैं, ये जो है उपनाम है। पत्थर पर लिखी कविता सूर्य मंदिर रांची का उपनाम है और माटीलो टावर का शहर जो है पाकुड़ का उपनाम है और बिरुकैसलपुर परगना सिमडेगा को उपनाम है। झारखंड का शैफिल्ड भेंडरा बोकारो का उपनाम है। तो इस तरह से 131 का सही जो आंसर है ना वो है आपका बी सही हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 132। जनजातीय सलाहकार परिषद TAC की बैठक की कोरम हेतु अध्यक्ष सहित कम से कम कितने सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी? तो इसका आंसर है 7 सदस्यों की उपस्थिति जो है अनिवार्य होगी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 133। जिला परिषद का पदेन सचिव होता है तो कौन होता है? उसका आंसर है उप विकास आयुक्त। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 133 के बाद 134 नंबर क्वेश्चन। झारखंड राज्य के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो विजय शंकर दुबे जी थे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 135। हिंदी के प्रमुख साहित्यकार राधा कृष्णन द्वारा इनमें से किनका संकलन नहीं किया गया है? तो इसका आंसर है तो गल्पिका का जो है संकलन नहीं किया गया है।
चेहरे के नीचे चेहरा, ये इसका क्या गया है, रामलीला का क्या गया है, गलपीठा वाला नहीं किया गया। तो अब केवल एक को नहीं किया गया, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं 136 नंबर क्वेश्चन देखें। 136 में है नवपाषाणकालीन हस्त कुठार के 12 प्रकारों की जानकारी किससे मिलती है? तो इसका आंसर है बोरमैन की कृति से, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 137 नंबर क्वेश्चन। संथाल जनजाति में बंधुआ मजदूर को क्या कहा जाता है? तो कमयौती कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है झारखंड में तीसरी राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल कौन थे? तो इसका आंसर है आपका सैयद अहमद, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 139 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा युग्म असत्य नहीं है? तो असत्य कौन नहीं है? अर्जुन मुंडा भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष हैं, यही कथन गलत है। बाकी डॉक्टर प्रदीप कुमार मिश्र झारखंड के महाधिवक्ता, राजीव रंजन झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग, डी.के. तिवारी झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के कुलपति। नेक्स्ट है 140 नंबर क्वेश्चन। झारखंड बजट 2023-24 के अनुसार स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में स्वच्छता कार्यों हेतु देश के समस्त राज्यों में से झारखंड राज्य को 100 निकायों से कम वाले राज्यों की श्रेणी में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर है द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 141। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य में पर्ल फार्मिंग किस में शुरू की गई है? किस जिले में शुरू की गई है? तो इसका जो आंसर है तो आपका खूंटी जिले में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिरसा आवास योजना के तहत आदिम जनजाति के परिवारों को आवासीय सुविधा हेतु कितने प्रतिशत अनुदान दिया जाता है? तो इसका आंसर है 100%, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 143 नंबर। झारखंड नगरीय विकास परियोजना का संचालन निम्न में से किनके द्वारा किया जा रहा है? तो भारत सरकार, झारखंड सरकार तथा विश्व बैंक के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 144 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत अधिकतम कितने रुपए का ऋण प्रदान किया जाता है? तो इसका आंसर है 25 लाख रुपए तक का, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है झारखंड सरकार ने बृहद्रनायक उपनिषद के शांति मंत्र से प्रेरणा लेते हुए JBVNL के तहत निम्न में से किस नवीन पहल की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है ज्योतिर्मय का, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 146 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। झारखंड राज्य का पहला अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट है, तो कौन सा है? तिलैया है, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। झारखंड राज्य का पहला अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट तिलैया है, जबकि देवघर के हुसैनाबाद में राज्य का दूसरा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया जाना है। 147 नंबर क्वेश्चन। झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकरण SHAI का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका आंसर है 2015 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देखिए SHAI का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? स्टेट हाईवेज अथॉरिटी ऑफ झारखंड, जिसे हिंदी में झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकरण कहते हैं। 148 नंबर क्वेश्चन। बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण BIDA के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो इसका आंसर है रामगढ़ शामिल नहीं है। इसके अंतर्गत BIDA के साथ जो है बोकारो, धनबाद, गिरिडीह ये सभी शामिल है, रामगढ़ इसमें शामिल नहीं है। 149 नंबर क्वेश्चन देते हैं। भारत वेस्टफालिया लिमिटेड कंपनी अवस्थित है, तो इसका आंसर है नामकुम रांची में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 150 नंबर क्वेश्चन। झारखंड की नई 33वीं जनजाति पुराण के संदर्भ में सही नहीं है, तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला कथन देखते हैं। इसे जनजाति के रूप में 8 अप्रैल 2022 को भारत के गैजेट में अधिसूचित किया गया है, ये कथन सही है। इनके संस्कार, धार्मिक रीति रिवाज, परंपरागत शासन व्यवस्था, विवाह समूह आदि विशेषता आदिम लक्षण जैसे दिखाई पड़ते हैं, ये भी सही है। इनमें 13 गोत्र है तथा इनके वधु मूल्य को छलाऊ कहा जाता है, ये भी कथन सही है। 150 का सही कथन जो नहीं है वो है आपका इनके प्रमुख देवता को प्रधान कहा जाता है, यही गलत है, क्योंकि इनके प्रमुख देवता को क्या कहा जाता है? पुरान जो जनजाति है 33वीं जनजाति झारखंड में, इसके प्रमुख देवता को क्या कहा जाता है? तो धर्म देवता कहा जाता है, ठीक है। धर्म देवता तथा प्रमुख देवी जो होते हैं उसे बासुकी माता कहते हैं, तो इसे आप लोग माइंड में रखिएगा। तो आज जो है प्रैक्टिस 10 यहीं समाप्त होता है। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन अकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।